गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेस्टीज के अंदर में ग्रो योर नेटवर्क के नाम से एक ऑफ़र आया हुआ है। बहुत ही शानदार ऑफ़र है जिससे कि हम सभी के बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो अप होंगे, लेवल ग्रो अप होंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप सभी वैसे तो जानते ही हैं, आज मैं बात करूंगा सिर्फ इस चीज़ को कि ये जो फोस्टर आईडी है आखिर हम क्रिएट कैसे करते हैं। 100 पीवी हमें सेल्फ आईडी करनी है। जो भी फोस्टर आईडी के माध्यम से इस ऑफ़र के अंदर में आना चाहता है, 6 पॉइंट, 12 पॉइंट, 18 पॉइंट पे क्या क्या मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। कैसे करनी है ये भी सारी चीज़ें आपको पता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर हम फोस्टर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। हमारी सबसे पहले हमें ध्यान देना है, हमारी जो वेस्टीज 2.0 जो एप्लीकेशन है, हमें उससे इसको क्रिएट करना है, ना कि वेस्टीज पीओएस से। क्योंकि ये जो फोस्टर आईडी है वो वेस्टीज 2.0 से ही हो सकती है। तो हम सबसे पहले साइन इन करेंगे आईडी और पासवर्ड डाल करके। तो जैसे ही हम आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही हमारी जो आईडी है लॉगिन हो जाएगी, जिसकी आईडी से हम लॉगिन कर रहे हैं वही फोस्टर आईडी रहेगी। तो हम जैसे कि यहाँ पे मेनू में जाएंगे और ओपन करेंगे, तो लेफ़्ट हैंड पे जो सबसे टॉप पे दिख रही 3 लाइनें, इनको क्लिक करना है हमने। और नीचे आएंगे, हम न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख रहे होंगे फोस्टर डिटेल आ रही है। जो सबसे ऊपर आईडी आ रही है, जो इशिका जी की आईडी आ रही है, मैंने उन्हीं की आईडी से लॉगिन किया है और उन्हीं की डाउन में ये आईडी जाने वाली है। तो वो फोस्टर आईडी यानी कि उनकी डाउन में एक व्यक्ति हैं, उनकी लीडर, उनके नीचे हम न्यू आईडी क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि वो अपनी डाउनलाइन को एक आईडी गिफ्ट कर रही हैं एज अ फोस्टर, और ये उन्हीं के नाम पे रहेगी। तो जो नीचे आप देख रहे हैं रेफरल कोड के नीचे जो एक आईडी और आ रही है इशिका जी की, हम इसको डिलीट करेंगे और इशिका जी के नीचे जो व्यक्ति हैं उनके नीचे न्यू आईडी क्रिएट हमने करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आईडी को डिलीट करेंगे और जिनके नीचे हमें आईडी डालनी है उनकी आईडी यहाँ पे लिख देंगे। और जिनकी आईडी हम लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको दोबारा से डालिएगा, अगर सही है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम कंट्री देख रहे हैं, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि इंडिया से है ये आईडी। फिर पिन कोड हम डालेंगे। पिन कोड डालते ही आप देखेंगे कि स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर हम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से डालना है, क्योंकि एक बार अगर गलत हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है, आईडी पासवर्ड नहीं आता है, फिर मेल वगैरह करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर हम ईमेल आईडी डालेंगे, और ईमेल आईडी डालनी भी ज़रूरी है क्योंकि उसी पे आपको डीएफ फॉर्म आ जाता है जो कि हमें सबमिट करना होता है। फिर हम नाम वगैरह पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करेंगे, टाइटल, देन नेम, फर्स्ट नेम, फिर उनका जो लास्ट नेम है वो हम डालेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, और ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट पे होंगी, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे, उससे बिल्कुल चेक करके डालेंगे। फिर हम यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सी आईडी यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इनमें से कोई सी भी आईडी आप क्रिएट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8686 को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से हम साइन अप कर देंगे। सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे साइन अप करेंगे तो हमारे सामने ना एक मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि ये है कि थैंक यू कि आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है अनीता नामदेव के नाम से। तो हम ओके कर देंगे। फिर हमें बैक लेकर के जाएगा और जिस व्यक्ति की मोबाइल नंबर हमने डाला उनके पास में कुछ ऐसे मैसेज चला जाएगा और आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे उनके अपलाइन की भी आईडी दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, इस आईडी और पासवर्ड से लिंक से हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा देंगे उनको, और इस आईडी और पासवर्ड से हम उसको ओपन कर देंगे, क्योंकि आगे की कार्रवाई सारी इसी के बाद में होगी। तो इस आईडी और पासवर्ड को बिल्कुल सेव करके आपने करना है। फिर हम लॉगिन करेंगे इसी आईडी पासवर्ड से उस नए व्यक्ति के मोबाइल में, या आप अपने मोबाइल में से भी करके पूरा केवाईसी वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हम डाल देंगे, आईडी और पासवर्ड। और ये जो पासवर्ड है वो
थोड़ा सा अटपटा होता है, याद करने में इजी नहीं होता है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी डालते हैं, फिर हम उसके बाद में यहाँ से पासवर्ड डाल देंगे उनका, और फिर लॉगिन कर देंगे। और लॉगिन करने के बाद हमारे सामने जो पेज आएगा वहाँ पे हमें पूरी डिटेल्स भरनी होंगी। यहाँ पे हम दोनों को टिक कर लेंगे, ये टर्म एंड कंडीशन वगैरह है, 18+ होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको दोनों को टिक करने के बाद आधी डिटेल भरी हुई है। हमें बेसिकली यहाँ पे एड्रेस और जेंडर फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, और एड्रेस डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हस्बैंड की नाम लिखना है स्पाउस पे तो हम वो डाल देंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, आप ये देख सकते हैं, और सबमिट कर देंगे। उसके बाद में सीधा वो KYC के पेज पे आपको ले जाएगा, जहाँ पे आपको KYC करनी होगी। तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी फ़ोटो या तो खींच सकते हैं, साथ ही साथ में गैलरी से चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने पहले फ़ोटो ले रखी होगी। मैंने यहाँ पे पहले से फ़ोटो ले रखी थी, तो मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। आगे पीछे दोनों होना चाहिए आधार कार्ड के। और उसके बाद मैंने आधार कार्ड नंबर डाला है और अपलोड कर दिया है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो उनकी ID यहाँ पे KYC अपलोडेड वाला मैसेज आ जाएगा, ID क्रिएट हो चुकी है। तो देखा कितना ईजी है। तो मैं कहूँगा फटाफट अपनी टीम के अंदर में शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।